तो पता चला कि ये सुख कोई और नहीं, राधा रानी के गोलोक धाम में रहने वाला ये उनका ही सुख है, उनका प्रिय सुख है, जो उन्हीं की आज्ञा से मेरी इस दिव्य कथा को श्रवण करने आया था। और कहते हैं भगवान शिव ने उस सुख को आशीर्वाद दिया और भगवान शिव यहाँ से पार्वती जी के साथ अपने धाम को चले, आशीर्वाद दिया। और कहते हैं कि सुखदेव जी वही सुख रूप में माता विटिका के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। बालक का जन्म 9 महीने में हो जाता है, लेकिन सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। भगवान सुख क्यों नहीं प्रकट हुए? क्योंकि उन्हें लगता था कि भगवान की जो ये माया है वो हमें ग्रस लेगी, भगवान की माया हमें पकड़ लेगी, इसलिए सुखदेव जी माया के डर के कारण अपनी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए। लेकिन भगवत भक्त कहते हैं यहां पर भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने आकर स्वयं सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया कि हे सुख, माँ को पीड़ा ना हो, बहुत वर्ष हो चुके हैं, 12 वर्ष हो गए, अब आप प्रकट होइए, जन्म लीजिए, आपको हमारी माया नहीं सताएगी, क्योंकि ये मेरा आपको आशीर्वाद है। और भगवान कृष्ण का जब आशीर्वाद मिला तो माता विटिका के गर्भ से वेदव्यास जी के पुत्र बनकर श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। इस प्रकार सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, भगवान का आशीर्वाद मिला कि आपको हमारी माया नहीं सताएगी। भगवत भक्त कहता है जिसका रिश्ता हो माया पति से, जिसका रिश्ता हो माया पति से, जग की माया उसे क्या लुभाए, जिसका रिश्ता हो माया पति से, जग की माया उसे क्या सताए, उसकी नजरों में सब है बराबर, कोई अपना न कोई पराए, उसकी नजरों में सब है कोई अपना न कोई पराए, जिसके दिल में बसा श्याम सुंदर हो, जिसके दिल में बसा श्याम सुंदर, हर कहीं श्याम को खोजता है। और भगवत के भक्त कहता है ढूंढता जो सदा सांवरे को, सांवरा भी उसे ढूंढता है, सच्चे हृदय से होके समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? जिसका रिश्ता हो माया पति से, जग की माया उसे क्या सताए, जिसका रिश्ता हो माया पति से, जग का माया उसे क्या सताए, जिसका रिश्ता ही मायापति से हो जाए, क्या उनकी माया उन्हें सता सकती है? एक बहुत अच्छा भक्त ने एक भजन लिखा है, अइया आंख ना दिखाओ थाने पाप लागे, अरे थारो सेठ जीरो सेठ मारो बाप लागे, है ना? अरे हमें आंख दिखाते हो, जानते हो हम कौन है? तुम्हारे सेठ जी के भी सेठ हैं, वो हमारे पिता हैं, हमें आंख दिखाते हो, थारो सेठ जीरो सेठ मारो बाप लागे। हाँ, तुम्हारे सेठ के भी जो सेठ है ना वो मेरे पिता हैं, मुझे आंख दिखाते हो। भगवान के भक्त का भी इसी तरह बल होता है कि माया उन्हें आंख नहीं दिखा सकती, भ्रमित नहीं कर सकती, क्योंकि उनका रिश्ता मायापति से है।
परमात्मा उनके पिता है, परमात्मा उनके सर्वस्व है, तो माया भी अपनी आंखें नीची करके उस भक्त की दासी बन के रह जाती है। हाँ? इसलिए यहाँ आंख ना दिखाओ, थाने पाप लागे, थारो सेठ जीरो सेठ मारो बाप लागे। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, वो माया स्वयं डरती है कि अरे इसके पिता, इसके सर्वस्व तो मायापति भगवान विष्णु है, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माया भी उससे डरती है। इसलिए माया के पीछे मत भागो, माधव के पीछे भागो। और माधव को पकड़ लिया ना तो माया अपने आप आपके पीछे भागेगी। अभी आप माया के पीछे भागते हो तो आप फिर चक्कर में पड़े रहते हो। आप माधव के पीछे भागना प्रारंभ कीजिए, माया आपके पीछे भागना प्रारंभ कर देगी। आप नारायण के पीछे भागो, लक्ष्मी आपके पीछे भागती चली आएंगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।